हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है सेंटर ऑफ स्टडीज। सो बच्चों, इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 5 डिजिट नंबर को हम कैसे रीड करते हैं और उसे फिगर्स में कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 6 में हम क्या देखने वाले हैं, चलो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो लेक्चर 6 में हम देखने वाले हैं कि हम जो हमारे 4 डिजिट और 5 डिजिट नंबर होते हैं उसे हम एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, सो थर्ड स्टैंडर्ड में आपको एक्सपांडेड फॉर्म था। आई होप आपको आता होगा। किसी किसी बच्चों को अगर नहीं आता तो मैं आपको बता देती हूँ एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं हम। एक्सपांडेड फॉर्म में हमें जो भी आपको नंबर देते हैं ना, उसे एक्सपांड करना होता है, यानी हमें उसे बांटना होता है। ठीक है, अब देखो, सपोज करो मैंने एक नंबर ले लिया, अपने मन से नंबर ले लिया। ठीक है, 5824। ठीक है, मतलब कि 5824। ठीक है, अब मैं इसे एक्सपांड कैसे करूंगी। तो सपोज करो मैंने यहाँ पर जो ये है 5824 आपको दिया। ठीक है, आपको मैं अगर इसे दूंगी तो आपको मैं ऐसे ही ना नोट दे दूंगी जिस पे लिखा रहेगा 5824 जिस पे लिखा रहेगा। ऐसा नोट तो आता ही नहीं है ना। नोट कैसा आता है, 1000 का, फिर बाद में 100 का भी नोट आता है, टेंस का भी नोट आता है, और हमारे यूनिट का तो पॉइंट आता है। ठीक है, तो अब मैं अगर बात करूँ तो मैं अगर 5000 की बात करूँ तो मैं आपको 5000 कैसे दूंगी। एक थाउजेंड, फिर दूसरा 1000 का नोट, तीसरा 1000 का नोट, चौथा 1000 का नोट और 5000 का नोट, यानी मैं आपको 5 जो है 1000 का नोट आपको दूंगी पहले तो। प्लस वो हो जाएगा मेरा 5, मतलब 5000। उसके बाद बचा क्या, ये। ठीक है, तो मैं अब भी आया 800 के लिए मैं आपको क्या दूंगी। 800 के लिए मैं आपको 100 जो है, 100 का जो नोट है मैं आपको 8 नोट दूंगी। ठीक है, यानी मैं आपको 8 जो है 100 का नोट दूंगी आपको। 100, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, ऐसे 8 आपको मैं 100 के नोट दूंगी। ठीक है, तब जाके मेरा होगा 8500। अब मुझे देना होगा आपको 24 रुपए। ठीक है, तो 24 रुपए मैं आपको कैसे दूंगी, 10 रुपए, 20 रुपए, दो दो मैं आपको 10 के नोट दूंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी इधर 2 पेन्स। ठीक है, अब मुझे आपको देने होंगे कितने, 4 रुपए। 4 रुपए मैं आपको कैसे दूंगी, 1, 2, 3, 4, एक एक का 4 कॉइन। ठीक है, तो प्लस करके यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 यूनिट। ठीक है, यानी यूनिट। तो मैं ऐसे आपको पैसे दूंगी। अगर सपोज मुझे आपको देना रहा कि आप किसी और को दोगे तो आप ऐसे ही दोगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तो हमारा जो 1000 का नोट है वो बंद है, लेकिन जब चालू था तो 1000 का नोट हम देते थे ऐसे। ठीक है, तो ऐसे इसी को हम कहते हैं एक्सपांडेड फॉर्म, यानी कि आपको इन सब में भी ऐसे लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको एक्सपांड करके दिया हुआ है, आपको नंबर में इसको कन्वर्ट करना है, वैसे आपको इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलो। आई होप सो जिन जिन बच्चों को नहीं पता होगा एक्सपांडेड फॉर्म क्या है, ये सुन के आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या है, 7545, यानी 7545। सो अगर सपोज करो कि मुझे आपको देना होगा 7400, 545, मैं आपको कैसे दूंगी। पहले तो मैं 7,000 रुपए दूंगी। ठीक है, 7,000 के लिए मैं आपको 1000 के साथ नोट दूंगी। ठीक है, तो मैं क्या लिख, मैं यहाँ पर लिखूंगी 7,000। ठीक है, प्लस फिर मुझे देना होगा आपको 5,545। ठीक है, तो मैं 500 आपको कैसे दूंगी, 100 जो है 100, यानी 100 का नोट आपको मैं 5 दूंगी, तब जाके हमारा वो 5 मतलब कि 5000 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगी 500। आपको मैंने क्या किया, 5 नोट मैंने दिया आपको 100 का। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 5000, अरे 500। अब मुझे 45 रुपीज आपको देने होंगे, तो 45 रुपीज के लिए मैं क्या करूंगी, 4 नोट आपको दूंगी 10-10 रुपए का। ठीक है, 4 नोट अगर आपको मैं 10-10 रुपए का दूंगी तो आपके पास हो जाएगा 40 रुपीज। ठीक है, तो फिर मैंने लिख दिया 410। ठीक है, अब मुझे देना होगा आपको 5 का नोट। ठीक है, यानी 5 देना होगा। ठीक है, 5 रुपए और, तो मैं उसको आप कैसे दूंगी, आप वो मैं आपको दूंगी, एक एक का आपको 5 कॉइन दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 5 यूनिट। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कुछ, है ना, क्योंकि
करना क्या है, आपको इमेजिन करना है कि हाँ मैं ऐसे पैसे दे रहा हूँ किसी को, या फिर कोई मुझे ऐसे पैसे देगा, बस आपको ये इमेजिन करना है। आप ये वाला आराम से कर लोगे। एक्सपांडेड फॉर्म मतलब क्या, आप पैसे को किसी को कैसे दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो है, ये जो अगर सपोज कर ये लिखा है, इस ये लिखे हुए का कोई भी नोट नहीं आता, ठीक है, कि आप डायरेक्टली उसे दे दोगे और सामान खरीद लोगे, है ना। आपको अगर इतना पैसा अगर आपको कलेक्ट करना है तो आपको सीधे सीधे ये नोट में लिखा हुआ नहीं आएगा कि 4050, ठीक है, इस नोट में लिखा हुआ नहीं आएगा। आपको वो मिलेगा तो कैसे मिलेगा, 1000 का 4 नोट, फिर बाद में ये क्या है 50 का जो है, मतलब कि 10 10 रुपए का 5 नोट ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो फिर आपको 50 का नोट मिलेगा, अभी तो 50 का नोट भी मिले, ठीक है। तो ऐसे आपको मिलेगा नोट, ठीक है। अब देखो ये क्या है, फिर से वैसा ही है। यहाँ पर मैं अगर आपको मुझे आपको देना है 4050 रुपए, तो मैं पहले आपको 4000 के लिए 4 नोट दूंगी 1000 का, ठीक है। तो फिर मैं लिखूंगी 4000, बाद में क्या लिखूंगी, यहाँ पर 0 है। अच्छा ठीक है, 0 तो अब क्या करोगे, देखो अगर 0 है ना तो मुझे, अब सपोज करो 100 के प्लेस पे 0 है, तो 100 के प्लेस पे अगर 0 है तो आप क्या करोगे। सो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आपको 100 का कोई भी नोट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 100 के प्लेस में यहाँ पे 0 ही है, ठीक है। अगर उसके प्लेस में कुछ भी होता तो आपको 100 का नोट उतना देना पड़ता, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, 0 है, इसका मतलब आपको 100 का नोट देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो 50 यानी 5, 10 के प्लेस में यहाँ पर 5 लगा हुआ है यानी 50 लगा हुआ है, तो हमें जो है 5 नोट देने पड़ेंगे, ठीक है। 5 नोट देने पड़ेंगे 10 के, तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे लिखूंगी 5 10, ठीक है। अभी देखो यूनिट के प्लेस पे भी 0 है, यूनिट के प्लेस पे 0 है, तो अब क्या हमें कॉइन देने की कोई जरूरत नहीं, जैसे 100 के प्लेस पे 0 था तो हमें 100 का कोई भी नोट देने की जरूरत नहीं थी, वैसे ही यूनिट के प्लेस में भी 0 था, हमें कॉइन्स देने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा 4050, ठीक है, क्योंकि 10 जो है, 10 जो है मतलब कि 10 गुना, ठीक है। अभी 65,100, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले तो 65, ठीक है। अब पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि ये 10,000 है, ठीक है। आप कभी भी नंबर अगर आप देख रहे हो तो आप पहले से काउंट करो प्लेस क्या है उसका, ठीक है। ये देखो इसका प्लेस यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो 10,000 है तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा उसका दुगना। अगर मुझे आपको 1000 का नोट देना होगा तो मैं कैसे दूंगी, 65 बार में आपको, यानी 65 में काउंट करके 1 2 3 4 5 ऐसे 65 में काउंट करके आपको 1000 का नोट दूंगी, ठीक है। यानी मैं 1000 रखू, 1 2 3 4 5 6 से करके करके मेरे को 65 नोट 1000 का, ठीक है। यानी मेरे हाथ में 1000 का नोट है, मैं 1000 के नोट को काउंट कर रही हूँ, और काउंट करते करते मेरे को 65 तक काउंट करके मुझे आपको 65,000 तक के नोट देने होंगे। उसके बाद यहाँ पर 100 के प्लेस में 1 है, यानी मुझे सिर्फ 100 रुपए देने होंगे। 65,000 के बाद सिर्फ 100 रुपए दूंगी, तो मैं मतलब मेरा मेरा अमाउंट सही हो जाएगा, ठीक है। और जो है आगे 0 0 यानी मुझे और आगे कुछ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी देखो क्या क्या लिखेंगे, 6 जो है मुझे ये मुझे 10 बार देना, ठीक है। यानी 6 जो है, मैं अगर सपोज करो मुझे 6 को अभी 10 बार देना है, तो मैं क्या करूंगी पता है, 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, मैं ऐसे 6 बार 10,000 रखूंगी ना, तो मेरे 6,000 हो जाएंगे, ठीक है। देखो ये मेरा 10,000 है, ये दूसरा 10,000, तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये मेरा 10,000 हो गया। तो 10,000 20,000 30,000 40 50 60 हो गया, तो ये हो गया मेरा 60,000, ठीक है। ये 60 और ये हो जाएगा 1000, ठीक है। अब इसके बाद ये मेरा 5, 5 के लिए मैं क्या, ये देखो ये तो 1000 ही है, देखो 5 के बाद 3 बार 0 लग रहा है, यानी ये 1000 है, तो सीधा मुझे आपको देना पड़ेगा 5 नोट 1000 का, नोट 1000 का। उसके बाद सीधा यहाँ पे 100 रुपए, ठीक है। तो मुझे सीधा 100 का नोट देना पड़ेगा, 100 का, ठीक है। आगे टेंस के प्लेस में, यूनिट के प्लेस में कुछ नहीं है, तो हमें उसके बदले कुछ भी नहीं दे, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखो, फोर्थ में सीधा आपको 8,000, मतलब मैं क्या करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8
1000 का मैं नोट आपको दे दूंगी, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा 8000, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे, 8000 सीधा ऐसे ही, ठीक है। 8000 अगर मैं आपको दे दूंगी तो मेरा हो जाएगा 8000, ठीक है। अब पांचवा देखो, 12,745। अब 12,000 है, इसका मतलब यही हुआ कि मुझे आपको 12 आपको नोट देने पड़ेंगे 1000 के, ठीक है। 1000 के नोट मैं आपको 12 दूंगी, ठीक है। जब मैं आपको 12 नोट दे दूंगी 1000 के, तो मैं मेरे यहाँ पर आपको 12,000 आपका मैं दे चुकी रहूंगी, बचे रहेगा इतना, तो मैं इतना आपको दे दूंगी, ठीक है। देखो, पहले तो वन है, तो मैं आपको पहले तो 10,000 का वन नोट, मतलब ठीक है, तो 10,000 का एक नोट दूंगी, ठीक है। 10,000 का नोट तो अभी नहीं होता, लेकिन एग्जाम्पल के लिए बता दूं, 10,000 का एक नोट दूंगी पहले तो, यानी मैं 10,000 का एक नोट दूंगी, ठीक है। 10, ये 2 बार टी लग रहा है, इसका मतलब ये 10,000 है, ठीक है। 10,000 है। अभी मैं बचा क्या, 2,000 और बच रहा है, ठीक है। तो 2,000 में किसे दूंगी, 2,000, ठीक है। यानी 10,000 प्लस 2,000, 10,000 2,000 कितना आता है, 12,000, ठीक है। यानी मेरा यहाँ पर 12,000 मैंने दे दिया। इसके बाद है 7,745, ठीक है। 700, अभी फिर से मुझे 7 बार आपको 100 का नोट देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 700, ठीक है, प्लस 45 मैं आपको कैसे दूंगी, 4 बार मैं आपको 10 का नोट दूंगी, ठीक है। 10 का नोट मैं 4 बार दूंगी, तो कैसे दूंगी, 4 10, ठीक है। उसके बाद 5 का कॉइन मैं आपको 5 दे दूंगी, तो मेरा हो जाएगा 5 यूनिट, ठीक है। समझ आया होगा आपको। उसके बाद छठा देखो, 78,999। तो अब क्या करना होगा मुझे, 7 7 मतलब कि 78 है ना, ठीक है। तो 7 को है ना मुझे 10,000 का 7 नोट मैं आपको दे दूंगी, तो मेरा यहाँ पे 70,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 70,000 ही ना, 70,000 ही है ना। तो मैं अगर 10,000 का 7 नोट आपको दे दूंगी, 7 नोट आपको मैं 10,000 का दे दूंगी, तो मेरा 70,000 हो जाएगा, ठीक है। बचा 8,000, तो 8,000 मैं आपको कैसे दूंगी, और 1,000 का मैं आपको 8 नोट दे दूंगी, तो मेरा 8,000 हो जाएगा। फिर मैं आपको यहाँ पर 100 का 9 नोट दे दूंगी, 10 का 9 नोट दे दूंगी, उसके बाद कॉइन में आपको 9 दे दूंगी, तो मेरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 7 है, तो मैंने यहाँ पे 7 आपको दिया, 10,000 का मैंने आपको 7 नोट दे दिया, तो मेरा 7,000 हो जाएगा। अब 8 मैं आपको कैसे दूंगी, मैंने 1,000 का 8 नोट आपको दे दिया, तो मेरा हो जाएगा 8,000। उसके बाद मैं आपको 9,000 में 900 में आपको कैसे दूंगी, मेरे नौ 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 जो नोट होंगे ना, 9 नोट मैं आपको 100 के 9 नोट दूंगी, ठीक है। तो 100 का 9 नोट यानी 900, ओके। इसके बाद है 99 यानी मेरे को 9 आपको 10 का नोट देना पड़ेगा, यानी 10 का मुझे 9 नोट आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगी 9 10, और यहाँ पे लास्ट में 9 नोट मुझे आपको छुट्टा देना पड़ेगा एक एक का, ठीक है। मैं लिख दूंगी यूनिट, ठीक है। अब देखो 7 पहला 9,392, ठीक है। अभी 9,000 के लिए मैं आपको पहले तो 9, यानी कि मैं आपको 9 हजार का 9 नोट दूंगी, 9 नोट, ये खत्म हो गया है। अरे तुम चेक होना तो क्यों हो जाए 9 नोट आपका 1000 का दे दूं, ठीक है। उसके बाद 3,000 है, मतलब 300 है, ठीक है। 300 में दूंगी आपको 3 नोट दूंगी 100 का, 3 नोट दूंगी 100 का। उसके बाद है 92 के लिए मुझे आपको 9 नोट देना पड़ेगा 10 का, ठीक है। तो 9 नोट दूंगी आपको 10 का। उसके बाद मैंने 2 रुपये छुट्टा देना पड़ेगा, तो मुझे दूंगी 2 यूनिट, यानी 2 रुपए का कॉइन देना पड़ेगा, ठीक है। अब आठवां देखो 50,105, ठीक है। अब मुझे आपको देना पड़ेगा 50,000, तो पहले मैं क्या करूंगी, जो मेरा एक, यानी कि एक 10,000 है, 10,000 को मैं आपको 5 बार दूंगी, यानी 10,000 का एक नोट
यानी 10,000 का अगर एक नोट है तो मैं आपको 5 नोट दूंगी, ठीक है। अगर मैं आपको 5 नोट 10,000 का दूंगी तो मेरा 50,000 हो जाएगा, ठीक है, 50,000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 100 मुझे यानी 100 रुपए एक देना पड़ेगा और 5 यूनिट देना पड़ेगा। टेंस नहीं है तो टेंस को स्किप कर दिया, ठीक है। 100 का एक नोट मुझे देना पड़ेगा आपको, एक नोट 100 का, प्लस यहाँ पर टेंस की प्लस की कुछ नहीं है, सीधा 5 यूनिट, यानी मुझे आपको 5 का कॉइन देना पड़ेगा, यानी एक एक का 5 कॉइन देना पड़ेगा, ठीक है। अब नवा देखो 70,495, तो 70 में आपको दूंगी। जैसे मैंने 5 नोट दिया इसका, ठीक है, 10,000 का 5 नोट दिया, वैसे मैं 10,000 का आपको 7 नोट दे दूंगी, ठीक है। तो जब मैं आपको 7 नोट दे दूंगी, 7 नोट 10,000 का मैंने दिया आपको, तो मेरा बन जाएगा 70,000, ठीक है। उसके बाद 400 के लिए मैं क्या करूंगी, 4 नोट आपको 100 का दूंगी, तो 4 नोट 100 का। उसके बाद 95, तो मैं 10-10 का नोट आपको 9 दूंगी, ठीक है, 9 नोट 10-10 का, ठीक है। अभी यूनिट में 5 है तो फिर आपको 5 में आपको कॉइन दे दूंगी, ठीक है, यूनिट, ठीक है। अभी ये 10th वाला, आप बताना कमेंट करके कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो कि एक्सपांड कैसे करते हैं नंबर को, ठीक है। अभी आपको देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ये आपको एक्सपांड करके दिया हुआ है, आपको सिर्फ उसको नंबर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यानी आपको एक्सपांड करके दिया हुआ है और आपको ना मतलब ऐसे प्लेस लिखने के बदले आपको सीधा वहां पर 0-0 लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसे अरेंज करना है। अगर आप 10,000 में 5,000 को प्लस करोगे तो कितना होगा, 15,000 होगा, ठीक है। 15,000 में आप एक प्लस करोगे तो 15,001, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ प्लस करना है, ठीक है। तो आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, पहले तो ये 1, यहाँ पर 1, फिर ये 5, ये 5, फिर यूनिट, ना तो आपको 100 का दिया है ना तो आपको 10 का दिया है, तो आप सीधा लिखोगे 0, और यहाँ पे यूनिट का आपको 1 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बन गया ये 5 डिजिट नंबर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सीधे सीधे आपको ना नंबर फॉर्म में लिख लेना है। यानी अभी देखो ये आपको दिया है 4,000, ठीक है, उसके बाद आपको दिया है 500, फिर आपको दिया है 10, उसके बाद आपको दिया है 3। सो अगर आप सपोज करें यहाँ पर प्लस भी कर रहे हो उस पर, यहाँ पर प्लस का साइन दिया हुआ है ना बीच में, अगर आप इसको प्लस करोगे ना तो भी आंसर राइट ही आएगा, तो भी आप ऐसे लिख पाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4, यही आपका इसका आंसर है, क्योंकि ये यहाँ पर प्लस का साइन भी दिया हुआ है ना, और ये प्लस ही करना है, ठीक है। एक्सपांड करना मतलब क्या, उसको जोड़ना, यानी जोड़ के भी लिख सकते हो, और एक्सपांड करना मतलब उसको तोड़ना, ठीक है। अभी ये वाला देखो, ये 20 से ज्यादा सीधा, ठीक है, प्लस 5, यहाँ पर देखो 20,000 दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है 1000 के प्लेस पे कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर सीधा ये वाला नंबर आ रहा है, ठीक है, ये देखो ये 3 नंबर है, ये 3 नंबर सीधा आ रहा है, ये वाला नंबर आपको नहीं दिया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे ये 2 लिखोगे, या फिर आप पीछे से स्टार्ट करते हैं, ये 5 है, फिर यहाँ पर 40 दिया है, यानी इसके आगे ये लगेगा, फिर इसके आगे 3 लगेगा, फिर यहाँ पर आपको ना मतलब 1000 के प्लेस पे कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, तो आप यहाँ पर 0 लिखेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस आपको ना एक बार ध्यान से देखना है। आप ऐसे भी देख लोगे ना कि हाँ यूनिट 10, 100, 1000 कौन सा अभी, हाँ 1000 तक ही, ठीक है। ऐसे भी अगर आप देखोगे ना तो भी आपका आंसर इजीली आ जाएगा। देखो ये देखो पहला मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, 7,000, दूसरा मैंने लिख दिया, तीसरा लिख दिया मैंने 3। जो जो आपको वैल्यू मिल रहे हैं ना सब लिख दो। जैसे देखो यूनिट प्लेस में मुझे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 लिख दिया मैंने। 10 के प्लेस में मुझे क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है, तो मैंने 8 लिख दिया। 100 के प्लेस में मुझे क्या मिल रहा है, 100 के प्लेस में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि देखो
सीधा आपको ये 2 प्लेस का दिया है, 3 प्लेस का दिया ही नहीं है, ठीक है। तो 100 के प्लेस में कुछ भी नहीं मिल रहा है तो हमें 0 लिखना है, और 1000 के प्लेस में हमें 7 मिल रहा है तो 7 लिखना है। तो ये तो बहुत इजी है, ठीक है। मतलब कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, या तो आप प्लस कर दो, या तो आप ऐसे प्लेसेस लिख के उसके नीचे नीचे लिख के जाओ, आपको खुद से खुद आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो 6 देखो, 6 आपको चलो होमवर्क भेज, क्योंकि ये बहुत इजी है, क्योंकि आप कर ही लोगे। अभी थर्ड देखो, थर्ड है आपका। थर्ड में आपको क्या करना है, आपको है ना, जैसे आपको इसमें ये दिया था वैसे आपको इसमें ना ऐसा वाला दिया है, ठीक है। ऐसा यानी 100,000 ऐसा दिया है, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पर है ना आपको ये जैसे अरेंजिंग फॉर्म में, यानी यहाँ पे पहले 10,000 आ रहा है, फिर 1000 आ रहा है, फिर 100 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर यूनिट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको उल्टा सीधा दिया है, देखो यहाँ पर 10,000 दिया है, पर 1000 दिया है, यहाँ पर 10 दिया है, यहाँ पर यूनिट दिया है, ठीक है। यहाँ पे उल्टा सीधा आपको दिया है। आपको पहले तो इसे अरेंज करना है, यानी कि आपको पहले इसे अरेंज करके इसे नंबर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो थर्ड वाले में आपको वैसे ही कुछ करना है। देखो यहाँ पर आपको 10,000 के प्लेस में आपको 5 दिया हुआ, ठीक है। तो पहले हमने ये 10,000 को अरेंज कर लिया, ये हमारा पहला हो गया। उसके बाद उसके 10,000 के बाद क्या आता है, 1000 आता है, तो ये हमारा दूसरा हो गया। फिर 1000 के बाद आता है हमारा 100, तो 100 आपको इसमें दिया ही नहीं, तो आपको 100 को स्किप करना है। उसके बाद आता है हमारा 10, तो 10 हमने लिख दिया थर्ड। फिर लास्ट में आता है हमारा यूनिट हम लिख देंगे 4, ठीक है। तो हमारा आंसर कैसे आएगा, अब देखो 5,900 एंड इसके बाद ये वाला 28 मिनट। ये 100 के प्लेस में कुछ भी नहीं था ना, तो हम 0 लिख देंगे। फिर बाद में हमारा 20, ठीक है। तो ऐसे हमारा आंसर आएगा। यानी आपको सिर्फ इसको अरेंज करना है और कुछ नहीं करना है, बस आपको पहले तो प्लेस याद रखना है। हाँ, यूनिट 10, 100,000, 10,000 ऐसे प्लेस याद रखोगे ना, तो आप फिर बाद में इसे अरेंज करोगे। हाँ, पहले यूनिट आएगा, फिर 10, फिर 100,000, 10,000, फिर उल्टा करके आप वैसे ही लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको यूनिट नहीं दिया है, ठीक है। 10 यहाँ पर दिया है, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000। तो पहले क्या लिखोगे, यूनिट तो दिया नहीं, तो यूनिट की जगह पे 0, 10 की जगह पे 5, फिर 100 की जगह पे क्या है, 3 है, 3 लिख दिया। 1000 की जगह पे क्या है, 4 है, 4 लिख दिया। और 10,000 जो है हमारे पास 1 है, ठीक है, तो 1 लिख दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद थर्ड वाला देखो क्या पर है। पहले तो 1000 के प्लेस में 10,000 के प्लेस में 7 है, तो पहले हमने 7 लिख दिया, ठीक है। और फिर 10,000 के प्लेस में 7 था, 8, 1000 के प्लेस में 8 है, 8 लिख दिया। 100 के प्लेस में यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 0 लिख दिया। उसके बाद 10 के प्लेस में हमें 5 है, तो 5 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं दिया, तो हमने 0 लिख दिया, ठीक है। बस ऐसे ही आपको अरेंज करना और कुछ नहीं करना है। तो लास्ट वन आप होमवर्क करोगे और मुझे कमेंट करके भी बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक। और ये तो समझाएगा तो ये तो आराम से आ जाएगा, और इसमें से प्लस करना चाहिए आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको एक्सपेंडिंग फॉर्म ऑफ नंबर तो समझ आ ही गया होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी था। कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान लगाकर देखना है कि हाँ इसमें क्या, कौन सा प्लेस है, क्या है, क्या नहीं, प्लस करना है, क्या करना है। एक्सपांडिंग फॉर्म में दिया हुआ है, उसको नंबर वर्क में लिखना है, या फिर आपको एक्सपांड करना है, बस वही देखना है, कुछ नहीं है इसमें। आपको इमेजिन करना है कि आप ही किसी को दे रहे हो, या फिर आप ही किसी से ले रहे हो, तो वही आपको करना है, कुछ नहीं करना है। बहुत ही इजी एक्सपांडिंग है, आपको एक बार बस समझना है, बस आप एकदम आराम से कर लोगे। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आगे की वीडियोस के लिए। और अगर आपके साथ कोई आपके 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते हुए कोई बच्चे होंगे, तो उन्हें वीडियो को शेयर करना, ताकि वो भी पढ़ पाए आराम से। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना मुझे, वहाँ पर कमेंट कर देना, या तो फिर आप यहाँ पर कमेंट में मुझे कर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।